तो स्टार्ट करते हैं हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर 3। आज हम लोग सीख रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि ये एक तरीके का आर्ट है। तो आर्ट में आज हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं? आज हम लोग सीखने जा रहे हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर अगर बनाना है किसी कंपाउंड का तो कैसे बनाएं, उसके क्या क्या रूल हैं। ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स अगर उनको ये आता है अच्छे तरीके से बनाना किसी भी कंपाउंड का, लुईस डॉट स्ट्रक्चर सिखाऊंगी और फॉर्मल चार्ज निकालना सिखाऊंगी। अगर ये आता है तो आज की क्लास आप स्किप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। विधि अभिनव विकास, ठीक है। और सीखना चाहते हैं तो सीख लें, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ठीक है, चलो भाई। तो पहले हम लोग इसका करते हैं रूल्स, देखते हैं कि भाई क्या क्या रूल्स हैं। तो इसमें सबसे पहले जो हम लोग करते हैं, हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, उसका टोटल करते हैं। हेमांग है क्लास में, उसको बोलते हैं क्यू। वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल काउंट कर रहे हैं हमको, उसको बोला जाता है क्यू। सेकेंड स्टेप में हमें क्या ध्यान रखना है? ऑक्टेट रूल फॉलो करना है, मतलब सबके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। उसमें एक्सेप्शन है केवल हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करवाते हैं। तीसरा पॉइंट हमें याद रखना है कि ऑक्टेट रूल को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं किसके लिए? सेंटर में जो एटम होगा उसके लिए, सेंट्रल एटम के लिए। और उसमें 8 इलेक्ट्रॉन से कम कंसीडर नहीं होगा स्ट्रक्चर बनाते वक्त। 8 इलेक्ट्रॉन या तो उसके पूरे हो जाएं या तो मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन से कम के लिए उसको नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। ज़्यादा हो सकता है या 8 हो जाए तो बात बन जाएगी। साइड के लिए कभी भी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 8 से एक्सीड नहीं करने चाहिए, जिसको हम साइड एटम मानते हैं। अब स्ट्रक्चर आपको सपोज NH4 प्लस दे दिया, CH3 दे दिया, CH4 दे दिया, तो आपने CH4 का स्ट्रक्चर 10th में बना रखा है। आवाज़ मेरी बहुत तेज तो नहीं है? ऐसा तो नहीं कानों में चुभ रही है बहुत तेज, ज़्यादा ही आवाज़। जैसे CH4 का स्ट्रक्चर आपने बना रखा है तो आपको पता है भाई C को बीच में रखते हैं, H को साइड में रखते हैं, पर इसके लिए भी रूल्स होते हैं किसको आपको साइड में रखना है, किसको आपको सेंटर में रखना है। तो मैं बता रही हूँ आपको रूल्स फॉर सेंट्रल एटम, कि आपको सेंटर में किसको रखना है। इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहला रूल है इसमें कि हम लोगों को ये देखना होता है कि कौन सा ऐसा एटम है जो नंबर पे कम है। जैसे मान लो हमने बोला CH4, तो उसमें CH4 में हमारे कार्बन हो गया 1 और सबसे पहला रूल है इसमें लीस्ट इन नंबर। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि भाई CH4 का स्ट्रक्चर बनाना है, तो इसमें अगर देखो तो कार्बन का नंबर 1 दिखाई दे रहा है और हाइड्रोजन का 4 दिखाई दे रहा है, तो कम नंबर में कौन है? कार्बन है। तो सबसे पहले इस रूल के अकॉर्डिंग अगर हम डिसाइड करें तो कार्बन हो जाएगा सेंट्रल एटम। क्लियर? अब सेकेंड पॉइंट क्या देखते हैं? सेकेंड पॉइंट अगर हमें देखना है तो हम लोग देखते हैं कि लीस्ट इन नंबर देखा। दूसरी बात अगर देखो तो लीस्ट इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी सबसे कम होगी। चैप्टर नंबर 3 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग पढ़ चुके। साइज लार्जेस्ट होगा, साइज अगर बड़ा हो, सबसे बड़ा जो एटम होगा उसको सेंटर में रखना। एटॉमिक नंबर हाईएस्ट हो, ऐसा कोई एटम जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है उसको हम लोग लेंगे सेंटर में। तो पहला रूल लीस्ट इन नंबर, दूसरा लीस्ट इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तीसरा साइज सबसे बड़ा हो
और चौथा हो गया सेंट्रल एटम को कंसीडर करने का एटॉमिक नंबर हाईएस्ट। तो अगर चारों रूल्स को इसमें देखें हम लोग तो हमें देख के पता लग रहा है कि कार्बन को अगर देखा जाए तो कार्बन सबसे कम नंबर में है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर देखनी है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की ज़्यादा होती है, कार्बन की कम होती है। साइज अगर देखो तो आपका कार्बन का बड़ा होगा, हाइड्रोजन का छोटा होगा। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। सबसे पहला ज़्यादातर इसी रूल से हमारी बात बन जाती है और ज़्यादातर केसेस में दूसरा इस रूल से बात बन जाती है, आगे हमें जाना नहीं पड़ता। उसके बाद थर्ड रूल है HNF कैन नेवर बी सेंट्रल एटम। मतलब स्ट्रक्चर बनाते समय H और F को कभी भी सेंटर एटम नहीं बनाना है, कभी भी नहीं होते ये सेंटर एटम, ये हमेशा साइड में लगेंगे। उसके बाद साइड में लगेगा, N को बीच में करेंगे, O साइड में, N और H भी साइड में, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, ये सब, ब्रोमीन हो गया, ये सब आपके हो सकते हैं सेंटर एटम, इनको बना सकते हैं। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट है सेंटर एटम कैन नॉट हैव लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन से कम नहीं हो सकता है। अगर आपको ज़्यादा करना है तो कर सकते हो, ज़्यादा बन सकते हो उसके पास, लेकिन उसके पास आपके 8 इलेक्ट्रॉन से कम नहीं हो सकते। अब आप बोलोगे क्या भाई कोई ऐसा रूल है क्या कि आपका किसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, किसके पास मान लो 8 से ज़्यादा हो सकते हैं, तो 8 से ज़्यादा तो बहुत सारे नंबर हैं, 13, 14, 15, 16, 17, 8, 9, 10, 11, इस तरीके से बहुत सारे नंबर हैं, तो कितने रख सकते हैं। तो उसके लिए एक टर्म आता है सेंट्रल एटम ट्राई टू रिमेन इन मैक्सिमम कोवैलेंसी। कोवैलेंसी का मतलब है कितने नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड वो बना रहा है, ठीक है। अगर आपको कोवैलेंसी देखनी है किसी की तो कोवैलेंसी को काउंट कैसे करते हैं, देखो स्ट्रक्चर में कितने कोवैलेंट बॉन्ड है, और अगर किसी के पास लोन पेयर है, लोन पेयर का मतलब होता है ऐसा इलेक्ट्रॉन पेयर जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हो बॉन्डिंग में, तो उसको भी हम लोग कोवैलेंसी में ऐड कर लेते हैं। तो मतलब कितने कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है, कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मान लो कोई कोवैलेंट बॉन्ड 2 बना रहा है, ठीक है, और उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो उसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी हो जाएगी आपकी 1 इलेक्ट्रॉन का पेयर है उसके पास और 2 वो बॉन्ड बनाता है, तो 1, 2, 3, 4 उसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 हो जाएगी। इस तरीके से हमें काउंट करना है। अब देखो भाई किसके लिए क्या मैक्सिमम कोवैलेंसी है, थोड़ा सा इसको भी हमें याद रखना होगा, कौन से एटम के लिए कितनी मैक्सिमम कोवैलेंसी होती है। देख जैसे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के लिए मैक्सिमम कोवैलेंसी होती है 2। ये 1 भी शो कर सकता है, 2 भी, 1 बॉन्ड भी बना सकता है, 2 बॉन्ड भी बना सकता है, लेकिन मैक्सिमम 2 ही बनाएगा, इससे ज़्यादा नहीं बनाएगा। सल्फर की अगर बात करें तो सल्फर के लिए मैक्सिमम कोवैलेंसी 6 होती है। सल्फर जो है वो 6 से ज़्यादा कोवैलेंसी शो नहीं कर सकता है, यानी कि उसके बॉन्ड और इनको अगर टोटल मिला दें तो टोटल आपका कितना आ जाएगा,
टोटल उसका 6 आना चाहिए। और ज़्यादातर केसेस में कौन कौन सी ये शो करता है, कहीं पे ये 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड बनाता है, कहीं पे 4 बनाता है, कहीं पे 6। इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। नाइट्रोजन की अगर बात करें तो नाइट्रोजन एक स्पेशल केस है, इसका ध्यान रखेंगे 3 या 4 हो सकता है, और मैक्सिमम इसकी जो कोवलेंसी है वो 4 हो सकती है, इससे ज़्यादा कोवलेंसी इसकी नहीं हो सकती। इसीलिए लिखा जाता है नाइट्रोजन कैन नॉट बी पेंटावेलेंट। 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, 4 बॉन्ड तक तो चलेगा, 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। हाँ बेटा, नहीं नहीं, ये बॉन्डिंग की बेसिस पे, आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेसिस पे, और आपका किस में कितने आपके डी ऑर्बिटल हैं उसकी बेसिस पे निकाला जाता है। तो अगर आपको एक एक को एनालाइज करना है तो एक एक को एनालाइज करना टीडीएस प्रोसेस है, बता सकते हैं एनालाइज करके, लेकिन बड़ा टाइम टेकिंग होगा। तो ये थोड़ा सा आप दिमाग में रखोगे, और बाकी जैसे जैसे आप कंपाउंड पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपको थोड़ा थोड़ा याद भी होता जाएगा कि कौन सा किस तरीके की शो कर रहा है। ठीक है, अभी जैसे हम 10-12 स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसमें 2 4 6 की आपको ऐसे ही समझ आ जाएगी कि अच्छा ये कितने बना सकता है। ठीक, फॉस्फोरस की अगर बात करें तो फॉस्फोरस मैक्सिमम 5 शो कर सकता है। कार्बन की अगर बात करो तो मैक्सिमम 4 शो कर सकता है। सिलिकॉन की बात करो तो मैक्सिमम 4। क्लोरीन की अगर बात करो तो क्लोरीन आपका मैक्सिमम 7 कर सकता है, और इसकी कहीं पे 1 होता है, कहीं पे 3, कहीं पे होता है 5, कहीं पे 7। सारे ऑड नंबर 1 2 1 3 5 7 शुरू के ऑड नंबर्स क्लोरीन शो करता है। क्लियर है बात? अब देखो अगला रूल क्या है। अगर पॉजिटिव चार्ज है किसी पे, इफ पॉजिटिव चार्ज, तब क्या करना है। पॉजिटिव चार्ज अगर है तो उसको आपको सेंट्रल एटम को देना है। कोशिश करनी है कि वो चार्ज किसको दिया जाए, सेंट्रल एटम। जैसे मान लो H3O+ है ना, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसमें, ये हम सेंटर एटम पे दिखाएंगे। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसको कॉर्नर एटम को देना है आपको, जो भी स्ट्रक्चर में आपके कॉर्नर एटम होगा। जैसे मान लो हम बोलते हैं NO3- है, NO3- में कम नंबर में नाइट्रोजन है, तो हम इसको आपका लेते हैं यहाँ पे। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो साइड एटम को देंगे हम, नाइट्रोजन को कभी भी ये नेगेटिव चार्ज नहीं देंगे। क्लियर है बात यहाँ तक? अब देखो अब करना क्या है। आप पहले निकालो टोटल इलेक्ट्रॉन, और ये कौन से होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप निकाल लो, उसको बोलते हो क्यू। क्यू निकालने के बाद सेकेंड स्टेप में आप क्या करेंगे स्ट्रक्चर बनाने के लिए। पहले CM डिसाइड किया, फिर टोटल क्यू निकाल लिए, सेंट्रल मेटल या सेंट्रल एटम डिसाइड किया, फिर टोटल क्यू निकाल लिए। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो साइड एटम होता है उसको सिंगल बॉन्ड से अटैच करते हैं। पहले सिंगल बॉन्ड से अटैच करेंगे, फिर उसके बाद जितने भी इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं उनको हम LP में बोलते हैं, लोन पेयर बोलते हैं। और ये लोन पेयर कैसे काउंट किए जाते हैं, सिंगल बॉन्ड हमने बना लिए तो Q- बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी जब एक स्ट्रक्चर बनाएंगे तब आपको समझ आएगा, ये जो बातें बता रहे हैं अभी आपको लग रहा होगा ये चल क्या रहा है। Q- बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब निकालेंगे तो हमारे LP इलेक्ट्रॉन निकल आते हैं। और ये जो LP इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करोगे इसको 2 तरीके से डिवाइड करोगे। एक, इसको LP की तरह ही रहने दो और मतलब बॉन्ड में पार्टिसिपेट ना करवाओ, और दूसरा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाओ जहाँ पे रिक्वायरमेंट हो।
ठीक है, तो रूल्स सारे हो गए। अब देखो, सबसे पहले क्यू निकालना है, सारे एटम्स के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन देख लो, उनको ऐड अप कर लो, क्यू आ गया। फिर उसके बाद सेंट्रल एटम को डिसाइड करो, सेंट्रल एटम को सेंटर में रखो, साइड वालों को साइड में रख दो। साइड वालों के साथ सेंटर एटम को लेते हुए सिंगल बॉन्ड बनाओ। सिंगल बॉन्ड बनाने के बाद जितने भी इलेक्ट्रॉन उसमें यूज हो जाते हैं उनको टोटल काउंट कर लो, उनको बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल दोगे, बीपी। ठीक है, बीपीई बोल सकते हो। और इस बीपीई को क्यू में से माइनस कर दो, तब आपके पास एलपीई आ जाएगा। अब ये जो एलपीई इलेक्ट्रॉन आएंगे, इनको दो तरीके से यूज करना है। एक तो यूज करना है लोन पेयर दे दो, मतलब उसको बॉन्डिंग में मत दिखाओ, अलग से उन एटम्स के पास दिखा दो। और दूसरा, अगर इसके बाद भी ज़रूरत पड़ती है तो इन एलपीई को डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में दिखाओ। ठीक है, क्यू जब आप कैलकुलेट करते हो तो क्यू कैलकुलेट करते वक्त ध्यान रखना है कि अगर किसी स्पीसीज पे पॉजिटिव चार्ज है तो आप क्या करोगे, जितने इलेक्ट्रॉन आपके आए हैं उसमें पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दोगे, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उसको आप माइनस करोगे। हाँ, नहीं अभी तो एक एक स्ट्रक्चर बता रहे हैं ना, तो सब सारे जितने रूल है ना, अभी तो रूल बस बता रहे हैं, सबके एग्जाम्पल बताएंगे। ठीक है, आइडिया नहीं देंगे, पूरा बताएंगे। निगेटिव चार्ज अगर किसी स्पीसीज पे है तो इलेक्ट्रॉन जो आपने वैलेंस काउंट किए हैं उसमें क्या करो कि वो निगेटिव चार्ज को प्लस कर दो, मतलब जितना भी निगेटिव चार्ज है। मान लो किसी के ऊपर NO3 माइनस है और उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 15 आ गए आपके पास, तो माइनस का 1 चार्ज है ना, तो वो उसको -1 को आपको प्लस करना पड़ेगा, 1 प्लस करो। अब करके दिखाएं, रूल्स को अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम H2 का देखते हैं, सबसे सिंपल इसका बनाना है। तो भाई इसमें दोनों एटम सेम टू सेम है, तो किसी को भी सेंटर में ले लो, दोनों को अगल बगल ले लिया। सबसे पहले क्या करना है, क्यू निकालना है। तो क्यू कैसे निकालते हैं, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और दोनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो हाइड्रोजन का आपको पता है एटॉमिक नंबर ही 1 होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है एक हाइड्रोजन में, तो 2 में कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। Q2 आ गया, क्लियर है बात। ठीक, अब क्या करना है, अब सेंट्रल एटम अगर इसको मान लो और साइड इसको मान लो, या सेंटर इसको साइड इसको किसी को भी मान लो, दोनों सेम है, तो सेंटर और साइड को सिंगल बॉन्ड से सबसे पहले अटैच कराना है। और सिंगल बॉन्ड में आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 ही होते हैं। तो अगर लुईस डॉट स्ट्रक्चर बोलोगे तो ऐसे बोलोगे, इसका 2 इलेक्ट्रॉन भी आपने दिखा दिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम को भी दिखा दिया। और आपका बीपीई अगर आप निकालो, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये बॉन्ड बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 ही इलेक्ट्रॉन तो यूज हुए, 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए। तो एलपीई निकालोगे अगर, तो क्यू माइनस बीपीई करना था, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, तो क्यू भी आपका 2 था और बॉन्ड पेयर भी 2 है, तो 0 आ गया। यानी कि आपको कहीं और इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाने, बस यही हो गया स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर इसका। हाँ, क्लियर है बात सबको। अब देखो O2 का बनाते हैं। O2 का बनाना है तो एक ऑक्सीजन पे होते हैं, टोटल क्यू निकालना है पहले। एक ऑक्सीजन पे होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, भाई ऑक्सीजन का होता है 2 6, वैलेंस हमें जोड़ने हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन एक पे हो गए, तो 2 ऑक्सीजन है तो 12 आ गए इलेक्ट्रॉन, क्यू 12 आ गया। अब दोनों ही सेम है तो किसी को भी सेंटर मान लो, और दोनों को पहले किससे अटैच कराना है, सिंगल बॉन्ड से कराना है, यही तो रूल है। अब बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 हो गए, तो एलपीई कितने आ जाएंगे, क्यू माइनस बीपीई कर दें,
तो यानी कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 10 आ गए। यहां तक बात सबको क्लियर है? यस और नो? ठीक। अब ये जो 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, अब 10 इलेक्ट्रॉन को आपको क्या करना है, डिवाइड करना है इन दोनों एटम्स के ऊपर 2-2 इलेक्ट्रॉन करके। तो मतलब पेयर के रूप में। तो पहले किसी भी एक को ले लो, 10 इलेक्ट्रॉन है तो आप 1 2 3 4, ये जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उन्हीं को एलपी बोलते हैं। तो आपको क्या बताया कि पहले क्या करो कि एलपी में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। यहाँ पे लिखा था ना एलपी को कैसे यूज करना है, या तो एलपी की तरह यूज कर दो, मतलब बॉन्डिंग में मत दिखाओ, या तो अगर जरूरत पड़े तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाओ। तो पहले हम एलपी में यूज करते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 2, और ये जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन में ध्यान रखते हैं कि कंप्लीट कितना करना है, 8 इलेक्ट्रॉन करना है। तो इस ऑक्सीजन को अगर देखो तो 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 2 4 6 और 8, इसके पूरे हो गए। तो ये जो 10 इलेक्ट्रॉन थे उसमें से 6 हमने इसको दे दिए। अब कितने और डिवाइड करने हैं, 4 और डिवाइड करने हैं, तो क्या करें, 2 इसको दे दें। यहाँ तक की बात सबको क्लियर है? अगर कोई कंफ्यूजन है तो पहले पूछ लो। 6 यहाँ पे दे दिए और इस 10 में से 4 यहाँ पे दे दिए। तो हाँ हाँ बिल्कुल, वो तो दोनों सेम है। किसी को कोई और कंफ्यूजन है? हाँ, तो इसके बाद वो देखना है ना। अभी तो यहाँ तक का स्टेप बताया। अब देखो, इस ऑक्सीजन की तो बात बन गई कि भाई 2 ये हो गए और 6 ये हो गए, 8 हो गया। इसका 8 करना था, हो गया, बात बन गया। ये तो बेचारा त्रिशंकु की तरह रह गया, इसके पास 2 ये 2 ये 2 ये 6 ही हुए, 2 की कमी है। तो अब क्या करेंगे, आपको बताया कि लोन पेयर को आप या तो एलपी की तरह दिखाओ, या अगर रिक्वायरमेंट हो तो उसको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में दिखा सकते हो। तो मतलब क्या करना है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसका ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, इसको यहाँ पे बॉन्डिंग में ले लेंगे। मतलब पहले 2 थे, अब 2 और ले लिए यहाँ पे बीच में। अब ये वाले बेचारे 2 यहाँ पे आ गए, तो इसके पास भी 4 और इधर वाले के पास भी 4 साइड में, और ये बन गया इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब अगर काउंट करो तो इस ऑक्सीजन के पास तो पहले से ही थे आपके पास 2 2 2 और ये 2, 8 हो गए, और इसके पास भी वही सिचुएशन बन गई, 4 + 4 8। क्लियर है बात? फर्स्ट स्टेप क्यू कैलकुलेट करो, सेकेंड स्टेप दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड बनाओ, थर्ड स्टेप एलपी कैलकुलेट करो क्यू माइनस बीपी करके, और फिर उसके बाद जो वो इलेक्ट्रॉन है उनको डिस्ट्रीब्यूट करो। किसके ऊपर, एटम्स के ऊपर, साइड एटम के ऊपर पहले डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसमें ये वाले को हमने बोल दिया साइड, और इसको ले लिया और इस पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। एक को पहले 6 इलेक्ट्रॉन दिए तो उसका पूरा कंप्लीट हो गया 8, फिर उसके बाद हमारे पास 6 देने के बाद 4 ही बचे, तो इसको 4 दिए। फिर देखा इसका तो 8 कंप्लीट हुआ लेकिन इसका पूरा नहीं हुआ, तो अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ले लिया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ले लिया, तो इसके आपके 2 इलेक्ट्रॉन जब इधर आ जाएंगे तो इसके पास 4, इसके पास 4 और बीच में 4 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? नेक्स्ट पे मूव करें। इसीलिए हम लोग ओ को ऐसे दिखाते हैं कि ये है स्ट्रक्चर, बोलते हैं ना डबल बॉन्ड। और बात करें, अब देखो N2 की बात कर लेते हैं। N2 का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखो नाइट्रोजन को अगर देखो तो एटॉमिक नंबर होता है 7, तो लास्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। अगर 2 नाइट्रोजन है तो टोटल इलेक्ट्रॉन 10 आ गए क्यू। ठीक, अब दोनों सेम है तो किसी को भी ले लो, कोई भी एक पहले बना दो।
एक बना दिया तो BPE कितने हो गए, 2 हो गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब LPE कितना आ जाएगा, टोटल भाई आपके पास 10 है, 10 में से 2 माइनस कर दो तो आपके 8 आ गए। अब 8 को डिस्ट्रीब्यूट कर लो, पहले एक पे करो फिर दूसरे पे, तो पहले एक का 8 कंप्लीट करो। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं तो 6 और दे दें, इसका कंप्लीट हो गया। अब जब तुमने 6 इलेक्ट्रॉन इसको ही दे दिए तो अब 2 ही तो बचे, तो 2 इसको दे दो। अब इसका पेट तो भर गया, पर इसका पेट क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन ही है इसके पास, और इसको कितने चाहिए, 5 और चाहिए। अब हाँ, तो अब कहाँ से लाए, अब इसका पहले एक पेयर उतारा, जब एक पेयर उतारेंगे यहाँ पे तो कहानी क्या बनेगी, एक पेयर जब उतारोगे तो इसको तो फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि इसके यहाँ पे हो या यहाँ पे हो बात एक ही, तो इसको यहाँ पे आ गया अगर, तो इसके पास 2 + 2 4 + 6 हुए, फिर एक और उतारेंगे तो तब जाके इसके पास 8 वाली कहानी बनेगी। तो 2 पेयर्स को उतार दिया यहाँ से, क्या हो गया, एक पेयर पहले से था ये वाला, दूसरा, तीसरा, 3 को यहाँ पे कर लिया। अब जब इसके पास से 2 तुमने ले लिए तो 2 ही तो बचे इसके पास इलेक्ट्रॉन, ये बन गया इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर। क्लियर है बात। और बॉन्ड स्ट्रक्चर अगर हम लोग बोलते हैं तो बॉन्ड स्ट्रक्चर में ऐसे दिखा देते हैं, ये बॉन्ड स्ट्रक्चर होता है, बेसिकली इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। जब बॉन्ड को आप लाइन से दिखाने लगो तो उसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। जब बॉन्ड को आप डॉट से दिखाते हो, इलेक्ट्रॉन को डॉट से दिखाते हो, तो बोलते हो लुईस डॉट स्ट्रक्चर। क्लियर। नेक्स्ट पे मूव करें। अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, कोई चार्ज वाला ले लेते हैं। अब H3O+ लेते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, देखते हैं भाई। पहले Q निकालते हैं। Q कैसे निकालना है, हाइड्रोजन पे 1 इलेक्ट्रॉन होता है लास्ट में, 3 एटम्स हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऑक्सीजन पे लास्ट में होता है, एटॉमिक नंबर 8 है तो ऑक्सीजन पे लास्ट में 6 होते हैं। आपको बताया था अगर किसी स्पीसीज पे पॉजिटिव चार्ज दिखता है मतलब उससे इलेक्ट्रॉन निकाले गए, तो एक पॉजिटिव चार्ज है मतलब एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो। पॉजिटिव चार्ज जहाँ पे होगा वहाँ पे माइनस करना है, जहाँ नेगेटिव चार्ज है वहाँ प्लस करना है। तो यहाँ पे देखो अगर तो 3 + कितना आ गया 5, 8 आ गया Q। अब सेंट्रल एटम किसको लें, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी ज़्यादा है और ऑक्सीजन नंबर में भी कम है, ठीक है। तो हम लोग क्या करें, हाइड्रोजन को इधर साइड में लगा दिया, ऑक्सीजन को बीच में ले लिया। अब क्या किया, एक एक बॉन्ड बना दिया। पहले बॉन्ड ही तो बनाने थे, यही करना था। अब BPE कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, BPE बताइए। 3 बॉन्ड बने हैं तो 6 हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। यहां तक बात क्लियर है सबको। अब देखो, अब Q अपना था 8, BPE दिख गए 6, तो LPE पता लग गए। LPE 2 इलेक्ट्रॉन है। अब 2 इलेक्ट्रॉन किसको दें, देखते हैं भाई। हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन स्पेशल केस होता है, हाइड्रोजन को 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, 2 हैं इसके पास, 1 2, यहाँ भी 1 2, यहाँ भी 1 2, ठीक। तो इसको दे नहीं सकते क्योंकि इसके पूरे हैं, तो सेंटर को दे देते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऑक्सीजन को चेक कर लेते हैं पूरे हुए कि नहीं हुए।
तो 1 2 1 2 1 2, तो ये 6 हो गए और ये +2 8 हो गए। अब स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज किसको दें? पॉजिटिव चार्ज आपको बताया है कि पॉजिटिव चार्ज आपको देना है सेंटर एटम को, तो इसको पॉजिटिव लगा दो इस पे, बन गया इसका स्ट्रक्चर। क्लियर है बात? ऐसे दिखाते हैं इसको, इसके स्ट्रक्चर को। नेक्स्ट करें हम, HNO3 का ही बता दें, ठीक है। इसके पहले NO3 का बताते हैं, NO3 माइनस का बता रहे, ठीक है। देखो लीस्ट इन नंबर कौन है? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन 3 है, नाइट्रोजन 1, तो क्या करें? ऐसे रख लिया, सेंटर इसको बना दिया। अब क्यों निकाले? नाइट्रोजन के लास्ट में, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो लास्ट में इसके 5 होते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो इसके आउटर शेल में 6 होते हैं। तो नाइट्रोजन एक ही है तो 5 लिख दिया। ऑक्सीजन 3 है ना, तो 3 × 6 18 हो गए। माइनस का चार्ज भी अभी आपको बताया था, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन निकला है तो माइनस कर दो इलेक्ट्रॉन को, और अगर निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है तो 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, 1 निगेटिव चार्ज है। तो कितना आ गया? 24 आ गया। क्यों? यहां तक सबको क्लियर है? माइनस, हाँ, माइनस साइन का मतलब उसने, उस स्पीसीज ने इलेक्ट्रॉन गेन किए, लिया है कहीं से। तो भाई NO3 में तो तुमको इतने ही इलेक्ट्रॉन 23 दिख रहे थे, अब उसने 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से लिया है तो 24 दिखाना पड़ेगा, ठीक। स्टार्ट करें स्ट्रक्चर बनाना। अब देखो, पहले सिंगल बॉन्ड बना दे, बना दिया। तो BPE कितने दिख रहे हैं? 6 दिख रहे हैं। अब Q - BPE कर दें तो LPE आ जाएगा। सबको क्लियर हो रही है बात? अब क्या करना है? अब सबको ये LPE बांटो, डिस्ट्रीब्यूट करो इसको, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले साइड एटम को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, तो साइड में 3 दिखाई दे रहे हैं, तो पहले इसको दे देते हैं, इसका 8 कर देते हैं। 2 तो थे, 6 दे दिए। अब हमारे पास कितने बचे? 12 बचे, तो इसको भी 6 दे दो। सबको 6 6 दे दिया तो 18 डिस्ट्रीब्यूट हो गए। क्लियर है बात इतनी? ठीक है, 18 का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। और अब सेंट्रल एटम को चेक कर लेते हैं। बाई साइड वाले में तो 6 6 देने पे 8 8 पूरे हो गए थे, इसके भी 8 हो गए, इसके भी 8, इसके भी 8। नाइट्रोजन को देख लेते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, इसके बेचारे के 6 ही रह गए। अब क्या करना पड़ेगा हमको? इसको तो 8 चाहिए ना, तो अब किसी का 1 ले लो, इसका ये वाला यहाँ पे उतार देते हैं। बात सबको समझ आ रही है कैसे बना रहे हैं? ठीक है, आउटर में 80 तो करने हैं, आउटर में तो सबको 8 करने हैं। ये इसका आउटर दिख रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 था, तो 2 और चाहिए, है ना।
तो क्या किया, यहाँ के इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे उतार दिया। भाई ये जो एलपी हम दे रहे हैं, एलपी को दो तरीके से यूज़ कर सकते हो। एक तो आप एलपी के फॉर्म में रखो, एलपी का मतलब होता है कि वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन नहीं दिखा रहे हो, बॉन्डिंग में ये बीच वाले ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये एलपी है। लेकिन जब आपका सेंट्रल एटम कंप्लीट ना हो, उसको कमी पड़ रही हो, तो एलपी को बॉन्डिंग में दिखाते हैं, उसी को तो हम बोलते हैं डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ये 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब डबल बॉन्ड हो गया। क्लियर है बात? अब इस स्पीसीज पे अगर हम देखें तो इस स्पीसीज पे माइनस का चार्ज है, ठीक है, और माइनस चार्ज हम लोग किस पे दिखाते हैं, प्लस का चार्ज सेंट्रल एटम पे, और माइनस का चार्ज हम लोग दिखाते हैं आपका साइड एटम पे। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, अब प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि ये जो माइनस चार्ज है वो हम किस ऑक्सीजन पे दिखाएं। साइड में तो ये भी ऑक्सीजन है, ये भी है, ये भी है ना। माइनस चार्ज डिनोटेड ऑन साइड एटम। अब साइड एटम में तो ये वाला भी ऑक्सीजन है, ये वाला भी है, ये वाला भी है, ये ऑक्सीजन एटम है। ये दोनों तो सेम तरीके के हैं, मान लो सिंगल बॉन्ड बना रहा है, ये वाला ऑक्सीजन एटम तो यहाँ डबल बॉन्ड बना रहा है, तो किसको दो माइनस चार्ज, ठीक। तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट आया, उसको हम बोलते हैं फॉर्मल चार्ज, कि आपको फॉर्मल चार्ज निकालने आना चाहिए, तब आप बता पाओगे कि किसको पॉजिटिव चार्ज दोगे स्पीसीज को, किसको आप नेगेटिव चार्ज दोगे, ठीक है। तो हम लोग साथ साथ में फॉर्मल चार्ज भी सीख लेते हैं, और फॉर्मल चार्ज सीखने के बाद फिर आएंगे इस स्ट्रक्चर पे, तो हम लोग बताएंगे किसको देंगे नेगेटिव। अब देखो फॉर्मल चार्ज होता क्या है बेसिकली। फॉर्मल चार्ज का मतलब होता है, जैसे मान लो हमने बोला ये NH3 मॉलिक्यूल है, अमोनिया का मॉलिक्यूल है, ठीक। तो अगर हम बात करें तो इस पूरे अमोनिया मॉलिक्यूल पे ओवरऑल जो चार्ज है वो ओवरऑल चार्ज आपका 0 है, क्योंकि ये आपको दिखाई दे रहा है न्यूट्रल दिखाई दे रहा है, कोई प्लस माइनस लगाया क्या, नहीं लगाया ना। पर ऐसा होता नहीं है कि ओवरऑल चार्ज 0 है तो इसका मतलब किसी एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं हो सकता। हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर भी पढ़ चुके हैं, और ऑक्सीडेशन नंबर में हमने देखा था कि अंदर उस पर कुछ चार्ज होता था, जबकि टोटल में चार्ज 0 हो सकता है, लेकिन अंदर इंडिविजुअल एटम पे अलग अलग चार्ज हो सकता था, और सबका चार्ज का जब एडक्ट करते हैं तो वो आता है हमारा 0। क्लियर है बात इतनी? तो किसी भी इंडिविजुअल एटम पे जो भी चार्ज होता है उसको हम बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। मतलब ऐसा हो सकता है कि इस नाइट्रोजन पे -3 चार्ज हो, और एक हाइड्रोजन पे +1 का चार्ज हो, तो 3 हाइड्रोजन पे +3 का हो जाएगा, और टोटल देखो तो -3 और +3 एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके 0 बना देंगे। एक एग्जाम्पल बोल रहे, समझ आई बात? तो ये जो इंडिविजुअल एटम पे चार्ज है उसको हम कैलकुलेट करते हैं, और उसके थ्रू हम बताते हैं कि जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर आप बनाओगे उसमें किसको नेगेटिव दोगे, किसको पॉजिटिव दोगे, किसको 0 दोगे। क्लियर? तो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला होता है, बड़ा अच्छा सा इजी सा फॉर्मूला होता है, उसको निकाल लेते हैं, देख लें। अगर हमें फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है, FC कैलकुलेट करना है किसी भी एटम का, सिंगल एटम के लिए निकालते हैं, तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेते हैं, मतलब आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उनको देखते हैं, डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, स्ट्रक्चर बनेगा लुईस डॉट।
लुईस डॉट स्ट्रक्चर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे, उसके कितने हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही पता होते हैं आपको, जैसे नाइट्रोजन है तो 7 एटॉमिक नंबर है तो 5 होते हैं इसके। वैलेंस मतलब आउटर शेल इलेक्ट्रॉन। उस स्ट्रक्चर में उसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उस स्ट्रक्चर में उसके पास बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इन तीनों को देखते हैं। वैलेंस में से लोन पेयर माइनस करो और लोन पेयर में से बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2 को माइनस करो, उस पर चार्ज आ जाता है। स्टार्ट करें कैलकुलेशन। जो हमारा सब्जेक्ट था उसी को ले लेते हैं। सब्जेक्ट क्या था, NO3 माइनस का स्ट्रक्चर हम लोग बना रहे थे और हमने क्या देखा था, इस तरीके का हमारा स्ट्रक्चर आया था। यही स्ट्रक्चर आया था ना हमारा, ठीक। अब ये स्ट्रक्चर आ गया। अब हम देख लेते हैं नाइट्रोजन के पास पूरे हो गए क्या, 2 4 6 8, हाँ हो गए। ये स्ट्रक्चर हमारा आ गया था और हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे माइनस चार्ज किसको दें, इसलिए सबके ऊपर निकालते हैं फॉर्मल चार्ज। तो इसको मान लो फर्स्ट एटम नाम दे देते हैं, इसको सेकंड दे देते हैं, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। सब एटम को नाम देना पड़ रहा है क्योंकि ऐसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 3 है तो सबको नाम दे दिया फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब फर्स्ट पे निकालते हैं पहले। तो नाइट्रोजन के लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख दो 5। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देखो, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का मतलब इसके पास कोई इसके चारों तरफ कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो ये देखो इसके पास ये इलेक्ट्रॉन भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, कोई ऐसा लोन पेयर इसके पास पड़ा हुआ नहीं है, 0 हो गया। बॉन्ड पेयर देख लो, इसके चारों तरफ बॉन्ड पेयर कितने दिख रहे हैं, देखो 1 2 3 4। अब इसमें ये नहीं सोचेंगे कि ये ऑक्सीजन का है, जो इसके बीच में है वो सारा बॉन्ड पेयर है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8/2 कर देना है। तो 5 - 8/2 जब करोगे तो 8/2 इज 4, तो -1 चार्ज आ गया फर्स्ट पे। क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आउटर शेल इलेक्ट्रॉन लिख देंगे। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, अगर जैसे मान लो ये ऑक्सीजन है ना, तो यहाँ पे लोन पेयर देखोगे तो 1 2 ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, 3 4 जो साइड में पड़े हुए। इसको देखो, इसके लिए LP देखोगे तो 1 2 3 4 5 6, इसके लिए देखोगे तो 1 2 3 4 5 6, मतलब LP सबके लिए चेंज हो सकते हैं। तो ये आ गया आपका फर्स्ट के लिए, नहीं यही फॉर्मूला। मतलब देखो केमिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ों के बहुत सारे होते हैं, लेकिन जिस टीचर को निकालने अच्छे तरीके से आता है वो उसी से बताता है। हो सकता है कोई और भी होता हो, ठीक है। अब सेकेंड एटम का निकालते हैं। सेकेंड एटम ये वाला है हमारा ऑक्सीजन, इसके पास ऑक्सीजन के अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो तो 6 होते हैं, तो भाई लिख लिया हमने। यही करना है, तो वैलेंस 6 होते हैं। अब LP देखो इसके कितने स्ट्रक्चर में। लोन पेयर देखो 1 2 3 4 4 है, और बॉन्ड पेयर, लोन पेयर वो होते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, साइड में पड़े रहते हैं। भाई इस ऑक्सीजन का यही तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये साइड में पड़े हुए हैं। बॉन्डिंग का मतलब जो 2 एटम्स के बीच में आ रहा है, ठीक है, उसी की शेयरिंग हो रही है। तो ये LP हो गया 1 2 3 4, तो 4 माइनस कर दिया हमने। अब BP देखते हैं। BP मतलब ये ऑक्सीजन जिस भी एटम से अटैच है उसके साथ कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। तो ये और नाइट्रोजन के साथ अटैच है और यहाँ 1 2 3 4, तो 4 दिखाई दे रहे हैं आपको। तो ये आ गया आपका 2,
2 माइनस 2 0 आ गया। तो यानी सेकेंड वाले पे चार्ज क्या होगा, इस पे 0 है, इस पे +1 आया था। अब थर्ड पे चेक करते हैं। थर्ड पे देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन ही है तो 6 होगा। एलपी देख लेते हैं। थर्ड वाले पे एलपी 1 2 3 4 5 6, और बॉन्डिंग वाले 2 ही दिखाई दे रहे हैं, देख पा रहे हो सब लोग। तो एलपी आ गए 6 और बॉन्डिंग वाले केवल 2 हैं, तो 2/2 कर दिया। 6 माइनस 6 0 होगा, तो इस पे -1 आ गया। अब जब फोर्थ पे भी निकालोगे ना तो फोर्थ पे भी -1 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इसकी भी बॉन्डिंग पोजीशन सेम ही दिख रही है भाई, 6 एलपी है और 2 बीपी है, तो इस पे भी निकालोगे तो -1 ही आएगा। ठीक है, तो देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन पे आया +1 चार्ज, ये वाला जो थर्ड और फोर्थ था इस पे आया -1, और इस पे आया कितना, ये वाले ऑक्सीजन पे कितना आया, 0 आया। तो अगर हम चार्ज को लिखें, यहाँ पे अलग से मैं चार्ज को लिख देती हूँ आपको। इसको फर्स्ट लिया था हमने, इधर सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे लिया था ना। तो इस पे चार्ज कितना आया था, +1 है ना। इधर इधर वाले जो दोनों थे इस पे -1 और -1, और इस पे कितना आया था, 0। ठीक है, तो अगर ओवरऑल में चार्ज देखोगे तो इसके +1 और इसके -1 को ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, 0 बना देंगे। तो एक ऑक्सीजन पे -1 आएगा और वो ये वाला ऑक्सीजन नहीं होगा, या तो इसको मान लो या इसको मान लो, क्योंकि ये दोनों सिमिलर माने जाएंगे। तो किसी भी एक ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज दे दो, वो बना देगा आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो इस पे दे दो या इस पे दे दो, इस पे नहीं देना है, इस पे दे दिया। क्लियर है बात, ठीक। तो स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये सब नहीं लिखेंगे, तब ये लुईस डॉट डॉट दिखाएंगे और इस पे -1 ऐसे बना दोगे सीधे। इस पे -1 दिखा रहे हो तो इस पे नहीं दिखाओगे, और अगर इस पे नहीं दिखाना है तो इस पे दिखा दो। इस पे नहीं दिखा सकते क्योंकि इसका चार्ज क्या आया था, 0। तो दूसरा -1 तो आ रहा है, लेकिन पूरे मॉलिक्यूल को अगर देखो तो ये इसका +1 इसके -1 को कैंसिल कर दे रहा था ना भाई। ये चार्ज तो हम ओवरऑल दिखाते हैं ना, तो ये +1 था, ये -1 था, ये इसको कैंसिल कर देगा, तो इसका केवल दिखा दो। क्लियर सबको, चलो भाई और कर लेते हैं थोड़े से। तो फॉर्मल चार्ज का तरीका पता लगा, जिसका भी फॉर्मल चार्ज निकालना उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फिर लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के बाद उसमें एलपी देख लो, फिर बीपी देख लो, और माइनस करके चार्ज निकाल दो, सबका चार्ज पता चल जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग किस एटम को कितना चार्ज देना है वो हम लोग डिसाइड करें। अब इसके अलावा फिर हमें किसी भी उसमें दिक्कत नहीं आएगी। आप करना चाहते हो? अच्छा, एक ये पॉजिटिव वाला बता दूं, अमोनियम बताया था मैंने अभी तक। अमोनियम पहले बताया था, नहीं बताया था। देखो NH4+, क्यों निकालें पहले, नाइट्रोजन के लास्ट में 5 होते हैं, हाइड्रोजन के लास्ट में 1 होता है, 4 हाइड्रोजन है, तो ये हो गया पॉजिटिव चार्ज का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकला है, तो इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो, तो ये कितना आ गया, 8 आ गया। अब नाइट्रोजन नंबर में कम है तो इसको बीच में ले लेते हैं,
8 इलेक्ट्रॉन है, सबसे पहले क्या करो, सिंगल सिंगल बॉन्ड बना दो। सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन। अब आप देख पा रहे हो कि 8 के 8 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए और हाइड्रोजन के पूरे हो गए। ठीक है, नाइट्रोजन के अगर देखो तो नाइट्रोजन के भी पूरे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके भी पूरे हो गए भाई, इलेक्ट्रॉन सारे पूरे हो गए। अब प्लस चार्ज दे किसको, कहानी आ गई यहाँ पे। प्लस चार्ज किसको देना है, प्लस में कोई कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि प्लस चार्ज हमें देना होता है सेंटर एटम को, और सेंट्रल एटम एक ही है यहाँ पे, तो नो कंफ्यूजन, इसको प्लस दे दो। क्लियर। फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना कब पड़ता है, जब मान लो साइड को देना होता तुमको चार्ज, और साइड को चार्ज देना और सब के सब एक ही एटम है, सब ऑक्सीजन थे जैसे वहाँ पे पिछले केस में, तो हमको निकालना पड़ा फॉर्मल चार्ज। अब HNO3 का बनाते हैं, बनाए। अब इसमें अगर हम देखें तो हाइड्रोजन 1 है नंबर में, नाइट्रोजन 1 है और ऑक्सीजन 3 है, तो लीस्ट इन नंबर अगर देखोगे तो नाइट्रोजन भी हो गया और हाइड्रोजन भी हो गया, तो किसको लें। तो अब हम लोग देख लेते हैं क्या क्या रूल हमने देखे थे, हमारे पास जो रूल थे वो थे लीस्ट इन नंबर, और क्या था, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लीस्ट इन नंबर ले लो, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लो, साइज लार्जेस्ट देख लो, एटॉमिक नंबर हाईएस्ट देख लो, यही देखना था। तो सबसे पहले लीस्ट इन नंबर देख लेते हैं कौन सा हो रहा है, 2 हैं, हाइड्रोजन भी है नाइट्रोजन भी है, तो अब कैसे डिसाइड करें। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी कम है वो देख लो, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर देखोगे तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है और नाइट्रोजन की कम होती है। ठीक है, इसमें अगर तीनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें हम तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की होती है, फिर हाइड्रोजन की होती है, फिर नाइट्रोजन की होगी। ऑक्सीजन की हाईएस्ट, ये तो ये कैलकुलेटेड डेटा है। ऑक्सीजन की जो भी बॉन्डिंग पेयर होते हैं उनको खींचने की पावर ज़्यादा होती है हाइड्रोजन के कंपैरिजन। वैसे पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन की ज़्यादा होती है। ठीक है, तो अब इस बेसिस पे हमने बोला कि चलो भाई जो सबसे कम आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो नाइट्रोजन है, तो इसको सेंटर में रख लेते हैं। ठीक है, अब 3 ऑक्सीजन है तो तीनों ऑक्सीजन को कैसे कैसे प्लेस करें हम लोग। अगर हम लोग प्लेस करते हैं इस तरीके से, और एक हम लोग ऐसे भी प्लेस कर सकते हैं, ऐसे भी तो कर सकते हैं। यस और नो, दोनों तरीके से बना के देखते हैं क्या सीन बनता है। चलो बाय। हाइड्रोजन के लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, 3 हैं तो 18 हो गया। तो 1 + 5 + 18 टोटल कितने होगा, 24। कौन बता रहा है, 24 ही होंगे। ठीक है भाई, ये आ गया क्यू, क्यू निकाल लिया हमने। अब हम लोग क्या करें, अब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पहले क्या करें, सिंगल बॉन्ड बना दें।
सिंगल बॉन्ड जब हमने बना दिया तो हम क्या देख पा रहे हैं कि सिंगल बॉन्ड में तो दो दो ही इलेक्ट्रॉन यूज होंगे ना। बोलो। पक्का? हाइड्रोजन की कितनी होती है रिपोर्टेड स्केल पे? और नाइट्रोजन की 2.5। नाइट्रोजन की 3 होती है। तो यानी यहाँ पे ये वाला रूल फेल कर रहा है, एक्सेप्शन बना रहा है ये, क्योंकि सेंट्रल एटम तो नाइट्रोजन को ही लेते हैं। ठीक है, चलो भाई, लेना तो नाइट्रोजन को ही है, इसको याद रख लो, और कुछ ऑप्शन नहीं अपने पास। या तो नाइट्रोजन का साइज ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का साइज बड़ा होता होगा, फिर साइज ज़्यादा होगा तो इसको ही बीच में लेना पड़ेगा। चलो ठीक है, बहरहाल लेना नाइट्रोजन को सेंटर में ले लिया। अब बनाते हैं, दोनों स्ट्रक्चर बना के देखते हैं, इससे भी बना के देखते हैं और इससे भी बना के देखते हैं। तो यहाँ पे अगर देखो तो 4 बॉन्ड पेयर बन गए, दोनों स्ट्रक्चर में 4 4 बन गए। तो 4 4 बन गए तो क्या सीन बन गया अपना, 8 हो गया आपके बॉन्ड पेयर, है ना। 8 बॉन्ड पेयर बन गए। अब 8 बॉन्ड पेयर बन गए तो एलपी कैसे निकालोगे, क्यू माइनस बीपीई। क्यू था आपका 24, 24 माइनस क्या कर दिया, 8 कर दिया, तो कितना आ गया, जल्दी से बताओ। सिक्सटीन आ गया। अब 16 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है, करते हैं दोनों स्ट्रक्चर में, करके देखते हैं। भाई हाइड्रोजन को तो देंगे नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन को 2 चाहिए, 2 है इसके पास, इसका पेट भरा हुआ है, कंप्लीट है। ऑक्सीजन को दे देते हैं, 16 डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो एक ऑक्सीजन को पूरा करने के लिए 6 चाहिए, तो पहले 6 इसको दे दो। अब 6 दूसरे को दे दिया, तो इनके पास भी 8 हो गए, इनके पास भी 8 हो गए, 12 हमारे ख़त्म हो गए, 6 6 डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब कितने बच गए, 12 ख़त्म हो गए, तो 4 बचेंगे, 16 थे तो 4 इसको दे देते हैं। अब देख लेते हैं किसकी कहानी पूरी हुई, किसकी कहानी अधूरी रह गई। इनकी तो पूरी हो गई, ये 3 एटम्स की पूरी हो गई। नाइट्रोजन को देखते हैं सेंटर में, सेंटर में नाइट्रोजन को देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। अब इस ऑक्सीजन को देखो, इस ऑक्सीजन को अगर देखो तो ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6, इसकी कहानी क्या रह गई, कम रह गई। तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करें इसके लिए, इसके कम रह गए तो हाँ, किसी भी एक का इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, तो इधर वाले से ले लेते हैं, इससे तो ले नहीं सकते, तो इधर वाले का ले लेते हैं, इधर वाले का ले लेंगे तो बन जाएगा अपना। इसके पास 4 थे, इसके पास 8 हो गए, इसके पास यहाँ पे कितने हो गए, अच्छा देखो, हाँ, अब ये अगर स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं, ये स्ट्रक्चर अगर हम लोग बनाते हैं, तो ये ऑक्सीजन अगर इधर दे देता है इलेक्ट्रॉन तो कमी हो जाएगी। ये ऑक्सीजन तो इसी से ले सकता है ना, नाइट्रोजन से,
भाई जब आप एडजेसेंट से लेते हो तभी तो इसको दिक्कत नहीं होती है। मान लो ये इधर दे रहा है तो इसको दिक्कत नहीं आ रही है कि भाई इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पड़े हों या यहाँ पड़े हों, बात एक ही होती है, काउंटिंग हो ही जाती है उसकी। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा तो इसको प्रॉब्लम आ जाएगी ना, ये वाला डेंजर में आ जाएगा। क्या कहते हो? ठीक है, दे क्यों नहीं सकता है, कैसे अटैच है उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। अभी दिया था ना O2 में ऑक्सीजन को दिया था ना, ठीक है। तो इसीलिए ये स्ट्रक्चर अगर बनाओगे तो ये पॉसिबल ही नहीं है, नहीं बन पाएगा। तब क्या देखते हैं हम लोग, ये वाला स्ट्रक्चर देखते हैं। देख पा रहे हो? अब देखो इसमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करो, इसमें डिस्ट्रीब्यूट करके देख लो बन पा रही है कहानी की नहीं बन रही। 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गए, 16 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, हाइड्रोजन के पास है तो पहले साइड एटम को दो, 6 यहाँ दे दिए, 6 यहाँ दे दो, 12 हो गए। अब किसको दे दें? इस ऑक्सीजन, हाँ इस ऑक्सीजन को अगर देखो तो इस ऑक्सीजन को अब आपके पास 6 6 12 दे दिए तो 2 इसको दे दो। अब देख लो सबके पूरे हुए कि नहीं, अभी भी नाइट्रोजन बेचारे को कम पड़ जाएगा शायद। इसको देखो अगर तो इसके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे हैं। इसको देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे हैं, इसके भी पूरे हैं। नाइट्रोजन बेचारे के पास 1 2 3 4 5 6 ही रह गए। तो अब क्या करेगा, ये किसी एक ऑक्सीजन से ले लेगा। अगर इधर वाले से लेगा तो भी ले सकता है, इधर वाले से लेगा तो इन जनरली साइड से लेता है, तो साइड वाले से किसी एक से ले लो। ठीक है, तो अब क्या होगा, क्लियर है बात? स्ट्रक्चर बन गया। अब फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हो। अगर सबको नाम दे दूं मैं तो फॉर्मल चार्ज निकाल पाओगे? कोई कुछ कह रहा है? नहीं नहीं, मैं ये कह रही हूँ अगर क्वेश्चन आए कि HNO3 में ये इसका नाम A है, इसका नाम B है, इस एटम का इसका नाम C है, इसका नाम D है और इसका नाम E है, तो इस पे फॉर्मल चार्ज कैलकुलेशन कर लोगे? ये पूछ रही हूँ। पक्का? ये तुम्हारा होमवर्क है। स्ट्रक्चर तो मैंने बना दिया है, आपको क्या करना है, फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है। कर लेंगे? पक्का? आपकी क्लास अप्रॉक्सी कितने बजे स्टार्ट हुई थी? अच्छा, तो ज़्यादा टाइम हो गया आपका। अच्छा, बस एक मिनट, लास्ट स्ट्रक्चर बता दें आपको बस, फिर उसके बाद छोड़ दें। NO2 माइनस है, ठीक है, जल्दी जल्दी बनाते हैं। N पे हो गए 5 लास्ट में, ऑक्सीजन पे हो गए 6 लास्ट में, 2 हैं और माइनस का चार्ज है तो प्लस करते हैं, तो ये आ गया 5 + 12 + 1 13 + 5 इज 18। Q आ गया 18। N को सेंटर में ले लेते हैं, O को साइड में ले लेते हैं
और इसके बाद सबसे पहले बना देते हैं सिंगल बॉन्ड। तो BPE आ गए 4 इलेक्ट्रॉन, तो LPE कितने आ जाएंगे 18 माइनस 4 दैट इज 14। 14 इलेक्ट्रॉन को पहले साइड पे देना है और फिर किस पे देना है, तो एक को 6 दे दो, दूसरे को कितना दे दो 6 दे दो, तो 12 हो गए, और इसको बीच वाले को 2 दे दो। क्लियर है बात। अब इनके 6 + 2 8, इनके 6 + 2 8, इनको अगर देखो तो 2 + 2 4 और ये 6, नाइट्रोजन बेचारे की कमी पड़ गई, तो अब क्या करना पड़ेगा, एक लोन पेयर यहाँ से उतारना पड़ेगा। और इसको जब आप दे दोगे एक यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा, स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा हमारा। क्लियर है बात। तो अगर इसको ऐसे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दिखाना है तो आप ऐसे दिखा सकते हो। अच्छा, इस ऑक्सीजन के पूरे हुए, हाँ हो गए। ठीक, अब देखो, अब फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करोगे तभी बताओगे, क्योंकि साइड एटम पे माइनस चार्ज देना है आपको, -1 चार्ज भी तो असाइन करना है। तो साइड एटम पे आपको फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करोगे तब आप बता पाओगे कि इस ऑक्सीजन को दो या इस ऑक्सीजन को दो। ठीक, लेकिन एक बात ध्यान रखनी है आपको, ऑक्सीजन के केस में, अगर ऑक्सीजन का केस आता है और उसने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो इस पे चार्ज हमेशा 0 होगा। अगर ऑक्सीजन, वैसे तो 3 बॉन्ड बनाता नहीं है, अगर ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाता है मतलब उसको 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मिला हुआ है, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज दिखा दो। 3 बॉन्ड अगर कहीं से बना रहा है तो उस पर कौन सा चार्ज दिखा दो, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि इसको बनाना 2 ही है। ठीक, अगर आपको कहीं पे पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे दिखाना पड़ रहा है तो इसका मतलब वो 3 बॉन्ड बनाएगा। और अगर कहीं ऑक्सीजन केवल एक ही बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब एक बॉन्ड का मतलब उसको एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर मिला है, तो उसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 बॉन्ड बनाने होते हैं आइडियली उसको, तो इसका मतलब उस पर -1 चार्ज दिखा दो। तो अगर इसमें हमें इन दोनों सिचुएशन में चूज़ करना है, तो ये वाला ऑक्सीजन एक ही बॉन्ड बना रहा है ना, तो इसको -1 चार्ज। और इसको हम लोग फॉर्मल चार्ज से भी कैलकुलेट कर सकते थे इजीली, अगर ये कॉन्सेप्ट ना समझ में आए तो। ठीक है, अब आपकी बुक में बहुत सारे मॉलिक्यूल दिए हैं, उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है, और मैं आपको इसमें थोड़े से कुछ